वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टैरो अपडेट्स पर। और आज करने जा रहा हूँ एक डिटेल रीडिंग। देखेंगे क्या ऊर्जा आपके लिए निकल कर आती है। तो पहले मैं कार्ड्स ले लूँगा और फिर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन में आपके फंसे होने का मैं एनर्जी ले रहा हूँ। अभी शुरुआत में तो मुझे यही दिखाई पड़ रहा है, लेकिन साथ ही साथ शक्तिशाली रूप से आपके भाग्य के बदलने का भी यहाँ साइन मुझे मिल रहा है। शायद आर्थिक पक्ष को लेकर आप परेशान रहे पिछले कुछ दिनों में, लेकिन दुनिया में आप बने रहेंगे और दुनिया आपके साथ चलेगी माय डियर फ्रेंड्स। ये ऊर्जा को मैं ले रहा हूँ निश्चित रूप से। ये नेगेटिविटी में आप जो है चले गए थे, उदासी छा गई थी आप पर, तो ये उदासी जो है ये निश्चित रूप से ये आप देखेंगे कि यहाँ उदासी आपको दिख रही है और आप ये नेगेटिविटी की ओर चल रहे हैं। ये ब्लैकनेस है, डार्कनेस है, आप डार्कनेस की ओर चल रहे हैं। हालांकि आपके पास बहुत कुछ है जिसको आपने नज़रअंदाज कर दिया है, या मन में इतना दुख है, मन में इतना दर्द है किसी सिचुएशन को लेकर कि ये चीज़ें अब आप देखना नहीं चाह रहे और आप अनकॉन्शियसली जो है आप ये ब्लैकनेस की तरफ, डार्कनेस की तरफ आप चल पड़े हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ से आपको स्ट्रेंथ के माध्यम से छुटकारा मिलेगा। ये ऊर्जा मैं ले रहा हूँ। तो बहुत ही ये रीडिंग एक स्पेशल रीडिंग बन रही है। और ये कन्फ्यूज़न आप देखेंगे कि डार्कनेस, कन्फ्यूज़न, उदासी, इन तमाम जो ऊर्जाओं में आप फंसे हुए हैं, यहाँ से आपको ये स्ट्रेंथ देकर निकाला जाएगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून बता रहा है कि आपका भाग्य उदय की ओर है माय डियर फ्रेंड्स। और इसके साथ ही द वर्ल्ड का कार्ड आना ये बताता है कि भाग्य आपका बदलेगा और दुनिया भी आपकी बदल जाएगी माय डियर फ्रेंड्स। बॉटम ऑफ द डेक में स्वयं भोलेनाथ आ गए हैं। आप देखेंगे शून्य, और मैं कई बार अपनी रीडिंग्स में कहता हूँ कि भोलेनाथ मुझे शून्य में नज़र आते हैं, और शून्य जब भी आता है तो मैं भोलेनाथ से कनेक्ट हो जाता हूँ। साथ ही ये प्रकाश की भी ऊर्जा है, ये साथ में आपके नेचर से जुड़ने की भी ऊर्जा है माय डियर फ्रेंड्स। नेचर जो हमारा होता है, हम सुनते हैं ना कि हमारा नेचर है, उसका नेचर कैसा है, मेरा नेचर कैसा है, ये अक्सर हम सामान्य बोलचाल में इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप नेचर से जुड़ रहे हैं फिर से, अपने ही भीतर के नेचर से, इसीलिए ये प्रकाश आपको मिल रहा है माय डियर फ्रेंड्स। तो जब आप अपने भीतर के नेचर से जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में, दुनिया में प्रकाश होगा। ये बात पक्की है, तो इसे याद रखिएगा जो मैं कह रहा हूँ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हम अपने भीतर उतरते हैं तो निश्चित रूप से हमें प्रकाश मिलता है, क्योंकि वो प्रकाश वास्तव में हमारे भीतर ही होता है माय डियर फ्रेंड्स, जिसे हम बाहर ढूंढ रहे होते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे सूर्यदेव की कृपा आप पर होते हुए भी दिख रही है। भोलेनाथ की बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, वो स्वयं ही आए हैं, मैं किसी को नहीं लेता हूँ, वो स्वयं ही आ जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। खेल रचा है किस्मत ने अपनी दुनिया वापस दिलवाने को, अंधकार से मुख मोड़कर अपनी शक्ति में आ जाने को। तो फ्रेंड्स, यहाँ ऊर्जा स्पष्ट ले रहा हूँ मैं शुरुआत में कि भाग्य ने एक ऐसा खेल रचा है। अर्थ ये है कि भाग्य आपका बदल रहा है माय डियर फ्रेंड्स, तेज गति से आपकी तरफ चल रहा है। क्योंकि एक तरफ जहाँ आप इस परिस्थिति में थे, वहाँ से अब आप इस परिस्थिति में आ रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसमें मुझे दो ऊर्जा मिलती है, एक तो परमेश्वर द्वारा दिए जा रहे किसी गिफ्ट की, दूसरी ऊर्जा है यहाँ से ले रहा हूँ मैं। यहाँ पर जो आप एक
अर्थ को लेकर के या अपने फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर के जो चिंता में है, वहाँ से आपको निकाल कर इस पोजीशन में ला रहे हैं परमेश्वर, और निश्चित रूप से ये उनके ही द्वारा दिया गया गिफ्ट है। तो भाग्य जो आपका बदल रहा है वो आपको आपकी दुनिया वापस दिलवाने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। इस बात को याद रखिएगा कि आपका भाग्य तेज गति से बदल रहा है और आपकी दुनिया आपको वापस मिलेगी। किस तरह से मिलेगी? स्ट्रेंथ से मिलेगी, क्योंकि जब तक शक्ति नहीं होती, शक्तिहीन व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता माय डियर फ्रेंड्स। और शक्ति शारीरिक बल नहीं है, शक्ति आंतरिक होती है। तो जब भीतर से हम शक्तिशाली होते हैं तो निश्चित रूप से इन सारी कंडीशंस को हम पार कर जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे कार्ड्स जो हैं आपके इन कंडीशंस को शो कर रहा है। इन कंडीशंस को शो कर रहा है कि आप किस तरह से कंफ्यूजन में रहे थे या आपको डाल दिया गया था माय डियर फ्रेंड्स। बहुत से ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ में खड़े कर दिए गए थे, लेकिन आपने भी हार नहीं मानी माय डियर फ्रेंड्स। आपने इससे बहुत अच्छी तरह से आपने लड़ाई लड़ी है और लड़कर ही आप यहाँ पहुँचने वाले हैं। ये बात याद रखिएगा। न केवल यहाँ पहुँचेंगे, जब शक्ति आ जाती है तो राजा कौन होता है? राजा शक्तिशाली तो होता है माय डियर फ्रेंड्स। आप देखेंगे यहाँ किंग ऑफ कप्स आपको यही बता रहा है। स्ट्रेंथ के ठीक जो है साइड में किंग ऑफ कप्स का कार्ड होना इसी बात को बता रहा है कि आप एक शक्तिशाली राजा के रूप में अपने जीवन में रहे हैं पहले से भी, आगे भी रहने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। इस बात को याद रखिएगा। तो ये परमेश्वर एक बहुत बड़ा आपके जीवन में फेरबदल करने जा रहे हैं। इसकी ऊर्जा मैंने परसों की रीडिंग में भी लिया था कि बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होने जा रहा है। तो इसीलिए ये ऊर्जा निरंतर बनी हुई है आपकी लाइफ में माय डियर फ्रेंड्स। इसे क्लेम कीजिएगा। किंग ऑफ सॉर्ड्स भी ये बता रहा है कि अपने विचारों से आपने इन सब ऑब्स्टेकल्स को क्लियर किया है। तो किंग ऑफ सॉर्ड्स ये भी कहता है माय डियर फ्रेंड्स कि कहीं ना कहीं आपकी वैचारिक क्षमताओं में परिवर्तन आ रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर आपको दो जो है बाज दिख रहे हैं, ईगल दिख रहे हैं, जो कि टॉप से व्यू रखते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ईगल का दिखना ही अपने आप में एक ईगल आई व्यू हम कहते हैं कि ऊपर से देखना, किसी भी परिस्थिति को ऊपर से देखना। तो निश्चित रूप से ये विचारों में परिवर्तन के कारण ही होता है कि आप किसी सिचुएशन को ऊपर से देख पाते हैं, टॉप व्यू से देख पाते हैं, जिससे आपको क्लैरिटी रहती है परिस्थितियों में। तो निश्चित रूप से ये क्लैरिटी आते हुए भी मैं आपके जीवन में देख रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि जहाँ आप एक समय में इस कंडीशन में थे, आप इस कंडीशन में थे माय डियर फ्रेंड्स, इस कंडीशन में आप पहुँच गए थे या पहुँचा दिए गए थे। इसमें मैं ऊर्जा ले रहा हूँ कि यहाँ पर आपको बांधा गया था। किस तरह से बांध लिया गया था? बहुत सी परेशानियों के चलते। आप देखेंगे यहाँ पर परेशानियों की कतार लगी हुई है और उन्हीं परेशानियों से यहाँ आप आगे निकल रहे हैं। आप अगर देखेंगे इसे ध्यान से तो यहाँ पर ये परेशानियाँ आपको बांध चुकी हैं, है ना। ये आपके ही अपनों के द्वारा दी गई परेशानियाँ हैं माय डियर फ्रेंड्स। अंधापन है। अंधापन क्या होता है? जब हम किसी पर अंधा विश्वास करने लगते हैं, अपने से अधिक विश्वास करने लगते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसा अंधापन हमें बांध देता है। तो यही हुआ था माय डियर फ्रेंड्स। आपके विश्वास का परिणाम ये हुआ कि आपको ही बांध दिया गया कुछ ऐसे लोगों द्वारा जो लोग आपका हित नहीं चाहते थे, या ऊपर से तो आपके हितैषी बने हुए थे लेकिन अंदर से आपके हितैषी कभी भी नहीं रहे थे। ये बात भी रिवील हुई है आपके सामने। तो इसीलिए इतनी परेशानियों का आपने सामना किया माय डियर फ्रेंड्स, अपने ही भीतर की शक्ति से, अपनी ही वैचारिक शक्तियों से आपने इन परेशानियों का सामना किया। न केवल सामना किया, यहाँ से आप बाहर निकले माय डियर फ्रेंड्स। तो इन सिचुएशंस को आपने हराया है। आप देखेंगे तो ये सिचुएशन बहुत बुरी सिचुएशन है एक्चुअली। अगर आप इसको देखें ध्यान से तो ये सिचुएशन आप देखेंगे कि यहाँ पर आपकी दुनिया जो है वो पलट सी गई है ना। यहाँ चंद्रमा आपको उल्टा दिख रहा है। तो निश्चित रूप से आपके लिए सब कुछ उलट पुलट हो गया था। आपके पास हथियार होते हुए भी उसे कैसे चलाना है, कहाँ चलाना है, इसका अंदाजा आप नहीं लगा पा रहे थे। अर्थ ये है कि आपके पास बहुत कुछ होते हुए भी
आप सेंसलेस हो गए थे, आपको सेंस नहीं रह गया था माय डियर फ्रेंड्स कि आप करें तो क्या करें, क्योंकि विश्वासघात इतना बड़ा हुआ था कि आप बंध गए थे उन परिस्थितियों में। इस तरह से कईयों परेशानी आपके जीवन में एक ही समय पर आ गई थी। ये ऊर्जा मैं ले रहा हूँ, तो निश्चित रूप से माय डियर फ्रेंड्स आपको अब यहाँ से निकलने का समय आ गया है। ये जो रीडिंग है ओवरऑल, ये मुझे यही बता रही है कि अब इन सिचुएशन से निकलने का समय आ गया, क्योंकि यहाँ हमने ये जो लगातार 3 कार्ड है, ये तीनों कार्ड इसी बात की ओर इशारा करते हैं कि अब परमेश्वर की सहायता से आपका भाग्य बदलेगा और भाग्य बदलने से आपकी दुनिया बदलेगी माय डियर फ्रेंड्स। ये जो ब्लैकनेस है, ये जो डार्कनेस की तरफ आप चल पड़े थे, वहाँ से जब ये होगा तो आपको ज्ञान होगा माय डियर फ्रेंड्स। और शक्ति अनंत है माय डियर फ्रेंड्स। ये इसीलिए अनंत है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि शक्ति का अंत नहीं होता कभी, है ना। शक्ति अनंत है, अपने आप में ही अनंत है माय डियर फ्रेंड्स। और शक्ति कभी खत्म नहीं होती माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि शक्ति ही इस जीवन का आधार है, इस ब्रह्मांड का आधार है। इसीलिए शक्ति कभी खत्म नहीं होती। इसीलिए आप ये अनंत का साइन देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, इन्फिनिटी का साइन देखेंगे। इसी पर कोई कवि कहता है, बड़ी अच्छी 4 पंक्तियां मुझे याद आई है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि तस्वीर बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो निश्चित रूप से माय डियर फ्रेंड्स वो आग एक्चुअल में शक्ति ही तो है। तो शक्ति कहीं ना कहीं विद्यमान रहती है, वो कभी खत्म नहीं होती। इसीलिए आपको मैं इसी शक्ति में जाते हुए देख रहा हूँ, इसी अनंत में जाते हुए देख रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स। आप देखेंगे तो ये जो लेडी है, ये वास्तव में एक शेर के मुंह को बंद कर रही है। तो इतना पावर आ जाना कि हम इतने ज़्यादा नेचर से मिल गए हैं, नेचर इतना ज़्यादा हमारे भीतर आ गया, जो कि मैंने आपको द फूल के कार्ड से भी बताया कि आप नेचर में आ रहे हैं, नेचर के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हैं। वो नेचर अपना हो या बाहरी नेचर जो है हमारा, तो वास्तव में दोनों एक ही है माय डियर फ्रेंड्स। बाहर का नेचर और हमारे भीतर का नेचर वास्तव में एक ही है। वो कैसे? हम पंच तत्व में है ना, पंच तत्व से ही ये ब्रह्मांड भी बना है और उसी ब्रह्मांड का अंश हम भी हैं। इसीलिए हम भी पंच तत्व से बने हुए हैं। आपने सुना होगा ना कि जब कोई व्यक्ति इस शरीर को छोड़ देता है तो कहते हैं पंच तत्व में विलीन हो गए। तो पंच तत्व से हम भी बने हुए हैं, पंच तत्व से ब्रह्मांड भी बना हुआ है माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए ये नेचर, आप नेचर के साथ क्योंकि बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट में है, इसीलिए अब आप शक्ति में आ रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए सब कुछ आपके लिए सरल होने वाला है। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ तो ये इसी बात को बताता है कि सब कुछ आपके लिए अब सरल होने वाला है। माँ आदिशक्ति भी इसी बात को रिप्रेजेंट करती है कि कुछ भी कठिन नहीं है दुनिया में, कुछ भी नामुमकिन नहीं है दुनिया में। हम शेर की भी सवारी कर सकते हैं, ये माँ आदिशक्ति कहती हैं। और यहाँ पर भी उनकी ही ऊर्जा है माय डियर फ्रेंड्स, उनकी सवारी भी है और वो भी किसी न किसी रूप में हमारे साथ यहाँ पर बनी हुई है। तो बाबा शिव और माँ आदिशक्ति दोनों ही यहाँ पर उपस्थित है माय डियर फ्रेंड्स। आप देखेंगे तो किस तरह से रीडिंग में अपने आप ही इनकी एंट्री हो जाती है। ये मैं भी कभी कभी अचंभित होता हूँ इसमें। तो निश्चित रूप से माय डियर फ्रेंड्स ये जो रीडिंग है ये आपकी स्ट्रेंथ की रीडिंग है, ये शक्ति की रीडिंग है और आपके परेशानियों को पार कर जाने की रीडिंग है। निश्चित रूप से ये तो मैं देख रहा हूँ कि पास्ट में आप ये कर चुके हैं या इसी प्रक्रिया में है। ये जो परेशानियाँ हैं, ये जो आपको कई प्रकार की जो परेशानी दे दी गई थी, इन परेशानियों को आपने पार कर लिया है माय डियर फ्रेंड्स, या कर रहे हैं इस समय और बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। तो इसमें स्ट्रेंथ के साथ में आपको एक अच्छी पोजीशन में जाता हुआ मैं लाइफ में देख रहा हूँ, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या सामाजिक रूप से हो। क्योंकि मैंने आपको कहा कि दुनिया आपको वापस मिलेगी, आपकी अपनी दुनिया वापस मिलेगी माय डियर फ्रेंड्स। जो दुनिया इस तरह के शैतानों ने, कुछ इस तरह के लोगों ने, नकारात्मक लोगों ने मिलकर आपसे छीन ली थी, तो वो दुनिया आपको निश्चित रूप से वापस मिलने वाली है। इसे क्लेम कीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। ये बहुत सुंदर रीडिंग है, बहुत सुंदर। तो इसमें आप कन्फ्यूज़न में थे, बहुत समय तक आप कन्फ्यूज़न में रहे थे
और इस कंफ्यूजन का कारण एक ही था कि आपके साथ जो विश्वासघात हुआ था, जिस विश्वासघात के कारण आप बंद से गए थे माय डियर फ्रेंड्स, आपको कुछ दिखना बंद हो गया था। मतलब आप विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे लोगों पर, दुनिया पर, कि आखिर ऐसा भी हो सकता है क्या, जिनके लिए मैंने अपने जान तक हाजिर कर दिया, जिनके लिए मैंने अपना सब कुछ हाजिर कर दिया, वो भी इस तरह से छल सकते हैं क्या मुझे। तो ये जो सोच थी माय डियर फ्रेंड्स, इस सोच के कारण आप बहुत कंफ्यूजन में रहे। लेकिन परमेश्वर है माय डियर फ्रेंड्स, इस बात को मत भूलिएगा, वो हमेशा आपके साथ रहा है। और उसने क्या किया, इस कंफ्यूजन में भी आपके लिए अनंत बना दिया माय डियर फ्रेंड्स। आप देखेंगे ये दूसरी बार इस रीडिंग में मैं इन्फिनिटी की ऊर्जा ले रहा हूँ और आपको दिखा भी रहा हूँ, ले बस नहीं रहा हूँ, आपको ये दिखा भी रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि परमेश्वर वो शक्तिशाली पावर है जो विपरीत से विपरीत परिस्थिति को आपके पक्ष में ला सकता है। और यही ऊर्जा ले रहा हूँ आपके लिए कि परिस्थिति तो आपके विपरीत बन गई थी, लेकिन उन्होंने इस विपरीत परिस्थिति में भी शायद आपको पता ना चला हो कि कैसे वो आपको अनंत की ऊर्जा में ले जा रहे हैं। आप उसी कंफ्यूजन में रहते रहते धीरे धीरे इस अनंत की ऊर्जा में पहुंच गए, जिसके कारण ये शक्ति में अब आप आ रहे हैं। ये शक्ति आपकी है माय डियर फ्रेंड्स, वास्तव में ये शक्ति आपकी ही रही है, पहले से ही रही है। ऐसा नहीं है कि ये शक्ति आज आपके भीतर आ गई है, पहले से ही आप शक्तिशाली रहे। आप यदि अपने पास्ट को देखेंगे तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि आपके पास्ट में भी आप बहुत पावरफुल रहे थे, लेकिन कुछ लोगों के चलते ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको नकारात्मक ऊर्जाओं में खींच कर ले जाया गया माय डियर फ्रेंड्स, और ऐसा करके आपके जीवन को बर्बाद कर देने की कगार पर इन लोगों ने पहुंचा दिया। ये बात तो पक्की है माय डियर फ्रेंड्स कि कुछ ऐसे लोग आपके जीवन में रहे हैं जिन लोगों ने आपका अच्छा नहीं सोचा कभी। और मैं कई रीडिंग्स में कहता भी हूँ आपको कि ये अपना पराया और मेरा तेरा, इसका उसका, ये जो तमाम बातें हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये जो दुनिया में चल रही है, वास्तव में किसी काम की बात नहीं है। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो हमें जीवन को ऊंचाई पर ले जाने में मदद करती हो। ये सारी बातें वास्तव में हमें गिराती हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए हमें गिरना नहीं, ऊपर उठना है, क्योंकि डिवाइन बीइंग्स ऊपर उठने के लिए आती है माय डियर फ्रेंड्स। वो नीचे गिरने के लिए नहीं आती, वो ऊपर उठने के लिए आती है। नीचे गिरना, गिराना तो इस तरह के राक्षसों का काम है जो ऐसी ऊर्जाओं में आपको भेज देते हैं माय डियर फ्रेंड्स, या तो कुछ क्रियाओं के माध्यम से, या तो कुछ विचारों के माध्यम से, या किसी प्रकार की परिस्थितियां क्रिएट करके आपको इस तरह की परिस्थितियां गिफ्ट में दे देते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो ऐसे लोगों का भी समापन आपके जीवन से निश्चित रूप से हो रहा है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से जो द वर्ल्ड का कार्ड है। तो द वर्ल्ड का कार्ड हमें क्या बता रहा है, यहाँ पर जो मैं अभी जो ऊर्जा ले रहा हूँ द वर्ल्ड के कार्ड से, वो यही है माय डियर फ्रेंड्स कि आपको एक ऐसा सुरक्षा घेरा दिया गया है जिसमें अब इस तरह के लोग जो खराब मानसिकता रखते हैं, खराब ऊर्जा रखते हैं, उन लोगों की एंट्री अब इस घेरे में नहीं है। अर्थ यह है कि अब आपकी दुनिया में किसी नेगेटिव एंटिटी की एंट्री नहीं होगी माय डियर फ्रेंड्स। ये बात तो पक्की है, क्योंकि आपके भाग्य का बदलना इसी बात को शो कर रहा है कि अब आपके लिए जो कुछ होगा वो सकारात्मक ही होगा। ये बात आप मेरी मान लीजिए कि अब जो आपके जीवन में होने वाला है वो सब कुछ सकारात्मक होने वाला है, सब कुछ आपके पक्ष में होने वाला है, क्योंकि जो परिस्थितियां बना करके आपको इस तरह की नकारात्मक ऊर्जा में डाल दिया गया था, इस तरह की नकारात्मकता में आपको डाल दिया गया था कि आपके पास बहुत कुछ होते हुए भी आप अपने आप को खाली और अकेला समझने लगे। आप इतने ज़्यादा भीतर से टेंशन में आ गए, इतने ज़्यादा आप हतप्रभ हो गए, इतने ज़्यादा भीतर से कमज़ोर होने लगे कि आप न चाहते हुए भी इस अंधकार की ओर चल पड़े माय डियर फ्रेंड्स। जबकि यह आपका रास्ता नहीं है, यह आपका मार्ग नहीं है। यहाँ आप स्पष्ट देख सकते हैं ये जो लाल ड्रेस जो इसने पहन रखा है, ये मुझे स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि आपको ऊपर से ये नकारात्मकता दी गई है। जो ये इसने रेड जो ड्रेस पहनी हुई है, ये नकारात्मकता का ही सूचक है माय डियर फ्रेंड्स, और ये ऊपर से आपको पहना दिया गया है। ये आपके भीतर की ऊर्जा नहीं है,
ये ऊपरी ऊर्जा है। इसीलिए आप कुछ समय तक डुअल माइंडेड रहे। आपका विचार जो है वो किसी एक जगह पर फोकस नहीं कर पा रहा था। ये ऊर्जा भी इस कार्ड के माध्यम से ले रहा हूँ। लेकिन निश्चित रूप से इन सब बातों के बदलने का समय आ गया है माय डियर फ्रेंड्स। आपकी दुनिया के बदलने का समय आ गया है, आपके भाग्य के बदलने का समय आ गया है। क्योंकि यहाँ आप स्पष्ट रूप से देखेंगे कि परमेश्वर आपको कुछ दे रहे हैं। आप यहाँ पर अगर देख पा रहे हैं तो आपने दोनों हाथों से इसको रिसीव करना है और परमेश्वर ये आपके हाथ में स्वयं दे रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर ये ऊर्जा है, इसे ज़रूर क्लेम कीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये निश्चित रूप से आपके जीवन की परिवर्तन की ऊर्जा है। तो जीवन आपका ज़रूर बदल रहा है माय डियर फ्रेंड्स, और बहुत सकारात्मक रूप से बदल रहा है। ये बात भी पक्की है कि बहुत सकारात्मक रूप से आपका जीवन बदल रहा है। चाहे आप किसी भी रूप से स्ट्रगल कर रहे हो, किसी भी रूप से आपने कितना भी स्ट्रगल अब तक किया हो, लेकिन अब आपका जीवन जो है सकारात्मक मोड़ लेने जा रहा है यहाँ से। ये सारी बातें आप देख पा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स कि मैंने आपको बताया कि शायद आपको पता नहीं था कि आप इन्फिनाइट की ऊर्जा में जा रहे हैं, इन्फिनिटी में आपको परमेश्वर लिए जा रहे हैं। उस कंफ्यूजन में भी तो बहुत स्ट्रांगली परमेश्वर आपके साथ है माय डियर फ्रेंड्स। ये ऊर्जा मैं ले रहा हूँ। और आपने देखा होगा कि शुरुआत में ही भोलेनाथ की ऊर्जा मिली, बाद में माता आदि शक्ति भी यहाँ आई माय डियर फ्रेंड्स। तो इसीलिए इन्हें धन्यवाद अवश्य कहिएगा। यह आपके जीवन के अभिन्न अंग है, ये आपके जीवन के सच्चे साथी हैं। इस बात को याद रखिएगा कि यह आपके जीवन के सच्चे साथी है माय डियर फ्रेंड्स। इस दुनिया में उनके अलावा कोई दूसरा साथी नहीं होता जिसे हम साथी कह सकते हैं। साथी कौन है? साथ देने वाला ही तो साथी है माय डियर फ्रेंड्स। चाहे वो माता पिता के रूप में हमारा कोई साथ दे रहा हो, भाई बहन के रूप में कोई साथ हो, पति पत्नी के रूप में कोई साथ हो, दोस्त मित्र सहेली के रूप में कोई साथ हो माय डियर फ्रेंड्स, किसी भी रूप में जब कोई हमारा वास्तविक साथ देता है वही तो साथी हो सकता है। अन्यथा बाकी सब कुछ दिखावे में तो चल ही रहा है माय डियर फ्रेंड्स। उस दिखावे से ही हमें बचना चाहिए। मैं अपनी लगभग हर रीडिंग में आपको ये बात बताता हूँ कि उस दिखावे से हमें बचना चाहिए। इतना बचना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स कि वो दिखावा हम पर हावी ना हो सके और हम इन परिस्थितियों में ना पहुंचे कभी। इसीलिए उस दिखावे से बचना चाहिए, क्योंकि जब वो दिखावे का मुखौटा उतरता है माय डियर फ्रेंड्स तो हमारे जैसी डिवाइन सोल्स उसमें टूट जाती है। हमारे जैसी डिवाइन सोल्स उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती, क्योंकि हम निश्चलता को लेकर चलते हैं। हमारे मन में किसी के प्रति छल नहीं है। इसी तरह से माय डियर फ्रेंड्स आप भी इसीलिए टूटे थे, क्योंकि आपके मन में किसी के प्रति कभी छल नहीं रहा। कभी आपने किसी से कंपटीशन का भाव नहीं रखा। कभी आपने किसी की अच्छाई में दुख का अनुभव नहीं किया माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन दुनिया में 98% लोग माय डियर फ्रेंड्स, वो भी शायद मैं कम ही कह रहा हूँ, 98% लोग दूसरों के सुख से दुखी हैं, अपने दुख से दुखी नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, दूसरों को खुश देखकर दुखी है। और इसीलिए ये दुनिया जो है बहुत तेजी के साथ गलत दिशा में बढ़ रही है। लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जो सही दिशा में अपने आप को ले चलने की क्षमता रखते हैं, और वही डिवाइन बीइंग्स हैं। और उन्हीं डिवाइन बीइंग्स में से एक आप है माय डियर फ्रेंड्स। इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए परमेश्वर आपको आपकी शक्तियां फिर से लौटाने जा रहे हैं। आपको किंग ऑफ कप्स के माध्यम से मैं ये बता रहा हूँ कि शक्ति में ला करके आपको अनंत प्रेम माय डियर फ्रेंड्स, अनंत की ऊर्जा ऑलरेडी इस रीडिंग में बहुत बहुत पावर के साथ आई हुई है। तो निश्चित रूप से आपको किंग बना करके, किंग से अर्थ है कि एक शक्तिशाली शासक जो सब कुछ कंट्रोल कर सकता हो, चाहे वो भावना क्यों ना हो माय डियर फ्रेंड्स। तो आपको किंग बनाने का अर्थ है कि आपकी भावनाओं पर पूरी तरह से आपका कंट्रोल हो जाना। ये आप कप देख रहे हैं ना, ये भावनाओं से भरा ही कप है माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन उसको आपने एक हाथ में पकड़ रखा है। अब वो आप पर हावी नहीं हो सकती। जिस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे कि भावनाएं आप पर हावी थी और आप सब कुछ होते हुए भी सब कुछ छोड़कर आप डार्कनेस की तरफ बढ़ चले थे। लेकिन अब आप देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स कि यहाँ पर
आपने भावनाओं पर पूरी तरह से कंट्रोल पा लिया है, क्योंकि ये स्ट्रेंथ आपके भीतर परमेश्वर की कृपा से आ रही है। और परमेश्वर आपको चौतरफा समृद्धि देने जा रहे हैं, क्योंकि न केवल व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड बल्कि द वर्ल्ड का कार्ड भी इसी बात को बताता है माय डियर फ्रेंड्स, कि आपको सुरक्षा भी दी जा रही है, आपका भाग्य भी बदल रहा है, आपको वो सब कुछ दिया जा रहा है जो इस दुनिया में आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये बात याद रखिएगा, द वर्ल्ड का कार्ड मुझे ये मैसेज देता है, ये संदेश देता है कि आपको वो सब कुछ दिया जा रहा है जो इस दुनिया में आपके लिए ज़रूरी है माय डियर फ्रेंड्स। तो बहुत सुंदर ये रीडिंग हो रही है, बहुत सुंदर ये ऊर्जा निकली हुई है, इसे आपने क्लेम करते चलना है। अभी हर पार्ट हर व्यक्ति के साथ रेजोनेट होगा ऐसा तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से इसमें से बहुत सारी बातें बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट करेंगी माय डियर फ्रेंड्स। तो निश्चित रूप से आपके जीवन को पूरी तरह से मैं बदलता हुआ देख रहा हूँ। आपका जुझारू रूप इस दुनिया ने देखा है, आज भी देख रही है, लेकिन इसके बाद, उस जूझने के बाद, जो आप परेशानियों से जूझे हैं माय डियर फ्रेंड्स, उस जूझने के बाद अब आपका शक्तिशाली रूप भी दुनिया देखने वाली है। ये बात याद रखिएगा। टैरो के माध्यम से बहुत सुंदर ऊर्जा आई हुई है, इन ऊर्जाओं को अपने जीवन में अवश्य स्थान दे, अपनी ऊर्जाओं में अवश्य स्थान दे माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये न केवल आपको उदासियों से मुक्त करा रहा है, न केवल कंफ्यूजन से मुक्त करा रहा है, न केवल आर्थिक परिस्थितियों में चल रही तंगी से मुक्त करा रहा है माय डियर फ्रेंड्स, बल्कि बहुत सी सिचुएशंस जिनमें आप फंसे हुए हैं, जिनके चलते आप उदास हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत सी सिचुएशंस हैं जिनके चलते उदासी आपको मिल गई है। अब आप यहाँ भी देखेंगे तो इसके क्लॉथ रेड है, यहाँ पर भी मैंने आपको कहा था कि ऊपर से दिया हुआ है आपको, यहाँ पर भी सेम बात है माय डियर फ्रेंड्स, कि आपके ऊपर लादा गया है। ये वास्तव में आपकी ऊर्जा नहीं है, ये बाहर से आपके ऊपर लाद दिया गया है। तो कब तक ये रह सकता है? एक कपड़ा हमारे शरीर पर कब तक रह सकता है माय डियर फ्रेंड्स? तो बहुत जल्दी ही इसके खत्म होने का भी समय आ रहा है और आप अपने ओरिजिनल रूप में यहाँ पर आ रहे हैं, शक्ति के साथ आ रहे हैं, कि परमेश्वर यहाँ पर आपको धन, धान्य, प्रेम, प्रचुरता सब कुछ दे रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, और आप इसके अधिकारी हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही मिल रहा है, कुछ भी ऐसे ही नहीं मिलता। हर सब कुछ यहाँ पर किसी कर्म के बदले में मिलता है। यहाँ सब कुछ कर्म पे चलता है माय डियर फ्रेंड्स, कर्म के आधार पर ही इस दुनिया की रचना हुई है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करही सो तसफल चाखा। मैं कई बार अपनी रीडिंग्स में ये बात कहता हूँ। तो निश्चित रूप से जो आप पा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो आपके ही कर्मों का फल है, और जो आपने पाया, मतलब जिन परेशानियों में आप रहे, वो भी किसी कालखंड में आपके ही द्वारा किसी कर्म, जो भी कर्म हो गए थे ऐसे जो नहीं होने चाहिए थे, शायद आप इस जन्म में हुए हो या इसके पहले किसी जन्म में किसी और फॉर्म में हुए हो, लेकिन जो हो गया था माय डियर फ्रेंड्स, उसको तो भोगना ही था। लेकिन अब जो आपको मिलने जा रहा है वो आपके ही कर्मों का परिणाम है। जो पहले भोगा था वो भी आपके ही कर्मों का परिणाम था, और अब जो भोगने जा रहे हैं, अब जो जीवन में भाग्य बदलने की जो ये ऊर्जा आई है, और आपको आपकी दुनिया वापस मिलने की जो ये ऊर्जा आई है माय डियर फ्रेंड्स, ये भी आपके बहुत अच्छे कर्मों के ही परिणाम है। तो निश्चित रूप से यहाँ मैं देख रहा हूँ कि आपका न केवल भाग्य बदल रहा है, बल्कि माँ आदिशक्ति और भगवान शिव की असीम कृपा भी आप पर बरस रही है। ये बात मेरी याद रखिएगा, क्योंकि आपको शून्य में ले जाना ये शिव का ही काम था। जब आप अपने आप को कुछ ना समझने लगे, अपने अस्तित्व को छोड़ दे जब आप, यही होती है शून्य की स्थिति माय डियर फ्रेंड्स। अस्तित्व को छोड़ देने का अर्थ है मान अपमान से ऊपर उठ जाना, मेरे तेरे से ऊपर उठ जाना, तो अपने पराये से ऊपर उठ जाना। इस तरह की जितनी भी बातें हैं वो आपको शून्य में ले जाता है, न्यूट्रल करता है माय डियर फ्रेंड्स। मतलब किसी भी पक्ष में नहीं होना। जैसे परमेश्वर किसी के भी पक्ष में नहीं होते, वो किसी से मित्रता, किसी से शत्रुता नहीं रखते, इसी को शून्य का भाव कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और शिव स्वयं शून्य है, क्योंकि जब सब कुछ अंत हो जाएगा तब भी शून्य रहेगा, और हर शुरुआत शून्य से ही होगी माय डियर फ्रेंड्स। इसको कोई नहीं बदल सकता। इसीलिए शिव अविनाशी हैं, वो सदैव यहीं विद्यमान रहे हैं, सदैव यहीं विद्यमान रहेंगे। इस कार्ड से
जो द फूल का कार्ड निकला है माय डियर फ्रेंड्स, मुझे यही ऊर्जा मिल रही है कि परमेश्वर आपको इस दुनिया से ऊपर उठने का वो मंत्र बता रहे हैं कि आप मेरे तेरे अपने पराये मान सम्मान की भावना को छोड़कर जब जीवन को देखने लगते हैं तो जीवन के उत्थान को कोई भी नहीं रोक पाता माय डियर फ्रेंड्स, कोई रोक भी नहीं सकेगा, क्योंकि आप उसी ऊर्जा में जा रहे हैं जिस अनंत की ऊर्जा को मैंने कहा। तो वो अनंत की ऊर्जा यही है माय डियर फ्रेंड्स। आप जानते हैं कि ये लाइफ अनंत है, जीवन अनंत है, जीवन का कोई अंत नहीं माय डियर फ्रेंड्स। वो सतत प्रक्रिया है, वो हमेशा से यहाँ विद्यमान है, हमेशा विद्यमान रहेगी। हम ये शरीर जरूर छोड़ देंगे लेकिन जीवन को थोड़ी छोड़ देंगे, जीवन तो यहीं रहता है माय डियर फ्रेंड्स। तो जीवन अनंत है और आप अनंत की ओर ही चल रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। आपने जीवन की सच्चाई को जानने का प्रयास किया है इन परिस्थितियों में फंसने के बाद, ये बात पक्की है। और यही कारण है माय डियर फ्रेंड्स कि आप इस परिस्थिति में पहुंचे हैं। ये स्ट्रेंथ जो आपको मिली है वास्तव में ये आपके भीतर की स्ट्रेंथ है, ये आपके ही अंदर की स्ट्रेंथ है और इसी स्ट्रेंथ से आपका भाग्य भी बदल रहा है। ये बात भी याद रखिएगा, क्योंकि हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा, एक कहावत ऐसी चलती है कि जो अपनी मदद करते हैं परमेश्वर उनकी मदद करते हैं। तो इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि ये बिल्कुल ऊपर से आई हुई कोई जो है ऊर्जा होती है, ऐसा नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स। जो आपने किया है उसी के परिणाम स्वरूप परमेश्वर आपके साथ है, ये बात याद रखिएगा। तो हम क्या कर रहे हैं ये बहुत मायने रखता है, अपने कर्म बहुत मायने रखते हैं। जब हम अच्छा करते चलते हैं तो निश्चित रूप से परमेश्वर हमारे साथ आ जाते हैं, बिना किसी संदेह के हमारे साथ आ जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। करना बस इतना होता है कि हमें धर्म के साथ चलना होता है, हमें सत्य के साथ चलना होता है माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन ये छोटी सी बात करने में कई लोगों के जीवन चले जाते हैं, वो कर ही नहीं पाते। अभी मैंने आपको बताया कि 98% लोग इस जीवन में किस तरह के हैं। तो निश्चित रूप से आपके लिए मैंने ये ऊर्जा लिया है माय डियर फ्रेंड्स, और इस रीडिंग का सार इस स्ट्रेंथ में है, इस भाग्य में है, इस दुनिया में है माय डियर फ्रेंड्स। और आपके जो ओवरऑल जो बुरी परिस्थितियां थी उनसे हटकर आपको यहाँ ले आने में ही इस रीडिंग का सार है माय डियर फ्रेंड्स। तो बहुत शक्तिशाली ये रीडिंग है, बहुत ही शक्ति से भरी हुई ये रीडिंग है। इसे आपने ज़रूर क्लेम करना है माय डियर फ्रेंड्स, ज़रूर क्लेम करना है। और इसे क्लेम कीजिए नंबर 10 के साथ, क्योंकि नंबर 10 आज की रीडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है माय डियर फ्रेंड्स। इसे नंबर 10 के साथ आप क्लेम कीजिए, क्योंकि ये रीडिंग न केवल आपके जीवन में कुछ कंप्लीट हो जाने को दर्शा रही है, बल्कि आपके जीवन को शक्ति की ओर ले जाने की भी बात ये रीडिंग कहती है माय डियर फ्रेंड्स। एक और नंबर मुझे मिल रहा है, वो है नंबर 8। तो नंबर 8 या नंबर 10 इन दोनों में से ही किसी अंक के साथ आप इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, ज़रूर क्लेम कीजिएगा, क्योंकि नंबर 8 अपने आप में अनंत को रखता है। मैं कई बार अपनी रीडिंग में बताता हूँ ये बात कि 8 को जब आप ऐसा लिख देंगे तो वो अनंत बन जाता है, वो इन्फिनिटी का साइन बन जाता है। तो निश्चित रूप से नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट है आज की रीडिंग में, और नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। तो नंबर 8 या नंबर 10 आपके जीवन से भी जुड़ा हो सकता है, किसी तरह से जुड़ा हो सकता है। आपके किसी नियर एंड डियर वन का कोई बर्थ डेट हो सकता है, या आपके जीवन का कोई इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, आपका बर्थ डेट हो सकता है, या और किसी का ऐसे जिसको आप बहुत करीबी समझते हैं उसका बर्थ डेट हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन निश्चित रूप से 8 और 10 नंबर आज की रीडिंग में बहुत मायने रखते हैं। तो आपने ज़रूर इन ऊर्जाओं को क्लेम करना है जो टैरो से निकली हुई है। अभी हम देखेंगे ओरेकल के माध्यम से आपके लिए क्या संदेश आ रहे हैं, यूनिवर्स आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। डियर डिवाइन, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या और संदेश है। एक्सटर्नल वैलिडेशन का जो संदेश है माय डियर फ्रेंड्स, वो ये कहता है कि आप दूसरों पर बहुत डिपेंड रहे हैं अपने आप को वैलिडेट करवाने के लिए, है ना। जैसे हमको पहले कुछ वैलिडेट कराना होता तो हम एक गजेटेड ऑफिसर को ढूंढते थे और उससे वैलिडेट करवाते थे, है ना।
अटेस्टेड करवाते थे। तो ये सारी बातें जो है मैं आपको एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ। तो एक्सटर्नल वैलिडेशन जो है वो ये कहता है कि आप अपना वैलिडेशन औरों में खोज रहे थे, लेकिन वो ज़माने बीत चुके माय डियर फ्रेंड्स, वो समय बीत चुका और अब आप ये जान चुके हैं कि आपको किसी के वैलिडेशन की आवश्यकता नहीं। तो निश्चित रूप से अब आप सेल्फ अटेस्टेड करने लगे हैं सारी चीज़ों को। ये ऊर्जा मैं ले रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स। तो एक्सटर्नल वैलिडेशन का कार्ड ये बता रहा है कि अब आप उस ऊर्जा से बाहर निकल गए हैं जहां आप औरों की वैलिडेशन चाहते थे, और भाग्य के बदलने का संदेश भी इसी ओर संकेत कर रहा है कि अब आपके जीवन में बहुत कुछ बदल रहा है। और एक्सटर्नल वैलिडेशन आपके भीतर के एक बड़े बदलाव को बता रहा है माय डियर फ्रेंड्स। इसे ज़रूर क्लेम कीजिएगा। प्रॉस्पेरिटी सिस्टर्स आर हैप्पीनेस एंड जॉय। तो आप देखेंगे कि यहाँ स्पष्ट ये संदेश है कि यदि आपको समृद्धि चाहिए तो आपको हैप्पीनेस एंड जॉय में रहना है, आनंद की ऊर्जा में रहना है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये सब आपस में भाई बहन है, तो ये सब एक ही साथ रहते हैं। तो जब आप आनंद को अपनाएंगे, प्रसन्नता को अपनाएंगे, हर परिस्थिति में आप आनंद और प्रसन्नता को पकड़े रखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो समृद्धि को ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप ही आपके पास आएगी। और निश्चित रूप से भाग्य के बदलने का ये संदेश, आपकी दुनिया के बदलने का ये संदेश, इन परिस्थितियों से बाहर निकलने का संदेश इसी ओर इशारा कर रहा है माय डियर फ्रेंड्स कि प्रॉस्पेरिटी सिस्टर्स आर हैप्पीनेस एंड जॉय। तो आप हैप्पीनेस में जा रहे हैं, जॉय में जा रहे हैं, इसीलिए समृद्धि आपको मिलेगी, अवश्य मिलेगी माय डियर फ्रेंड्स। और मैंने टैरो से ये बात कहा भी आपको कि प्रचुरता आपको मिलने वाली है, परमेश्वर हर तरह से आपको प्रचुर करने वाले हैं, ये बात याद रखिएगा। तो बहुत सुंदर ये संदेश निकल रहे हैं, इन्हें क्लेम करते जाइएगा। व्हाट्स योर ऑनेस्ट ट्रूथ? तो आपको बताया जा रहा है कि अपने भीतर की सच्चाई को बहुत ईमानदारी से देखिए, और जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो अब आप इसमें देखेंगे कि यहाँ आप देखेंगे ये आपका हार्ट है वास्तव में, और इसके भीतर ये प्रकाश है। तो जब आप अपनी सच्चाई को बहुत ईमानदारी के साथ देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, वो कैसी भी सच्चाई हो, जब आप उसको ईमानदारी से देखकर एक्नॉलेज कर लेंगे तो ये प्रकाश आपको दिखेगा माय डियर फ्रेंड्स। और ये न केवल आपकी भीतरी दुनिया को जो है चमका देगा, बल्कि बाहर भी इसकी चमक फिर दिखने लगेगी। अर्थ ये है कि आप जब अपनी सच्चाई को बहुत ईमानदारी से देख लेंगे, उसे एक्नॉलेज कर लेंगे, उसे मान लेंगे, स्वीकार कर लेंगे, तो आपके भीतर और बाहर दोनों ही दुनिया में आपको चमक मिलेगी माय डियर फ्रेंड्स। आपकी दुनिया चमकने वाली है, और ये द वर्ल्ड का कार्ड भी कह रहा है। निश्चित रूप से माय डियर फ्रेंड्स, भाग्य के बदलने का कार्ड, द वर्ल्ड का कार्ड, ये दोनों ही इस संदेश की पुष्टि करते हैं। ये बात याद रखिएगा मेरी। बहुत ही सुंदर ये संदेश है, इसे क्लेम कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। बहुत अच्छी ऊर्जा को मैं फील कर पा रहा हूं इस समय। चूज हु यू आर बिकमिंग। अब आप देखेंगे इस कार्ड में एक बहुत खास बात है। यहां पर आप देखेंगे कि आपको कहा जा रहा है चूज हु यू आर बिकमिंग। अर्थ यह है कि आपको यह अधिकार है कि आप क्या बनना चाहते हैं। परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, मैंने अभी कहा रीडिंग में, जब टैरो रीड कर रहा था, मैंने तभी आपको बताया कि परमेश्वर का असीम आशीर्वाद है आप पर, है ना। ये बात मैंने आपसे कहा। अब ये कार्ड क्या कहता है आपके लिए? आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये दोनों दिशाएं हैं, है ना। आप किसी भी दिशा में जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो परमेश्वर ने ये तय कर दिया है कि प्रकाश आपको मिलेगा। आप देख पा रहे हैं दोनों ही साइड प्रकाश है ना। इस प्रकाश के साइन को आप देखेंगे तो परमेश्वर ने इस भाग्य परिवर्तन के माध्यम से ये तय कर दिया माय डियर फ्रेंड्स कि प्रकाश तो आपको मिलना ही मिलना है, लेकिन ये आपको तय करना है कि आपको किस दिशा में जाना है, क्या बनना है, क्या करना है। इसका अधिकार भी परमेश्वर आपको ही देते हैं माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि कर्म प्रधान है ये दुनिया, है ना। हम सभी जानते हैं कि ये कर्म प्रधान दुनिया है। तो आपको कौन सा कर्म करना है, इसके चुनाव के अधिकारी भी आप ही हैं माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन परमेश्वर आपको इसमें क्या संदेश देते हैं कि आप कोई भी दिशा चुने, आपको प्रकाश मिलेगा। अब आपका भाग्य उस पोजीशन में पहुंच रहा है माय डियर फ्रेंड्स। बहुत सुंदर ये संदेश है, बहुत ही सुंदर ये कार्ड भी है माय डियर फ्रेंड्स। आप देख पा रहे होंगे कि ये कार्ड कलर वाइज भी
और जो इस पर जो ये दिशा बनी हुई है और दोनों दिशाएं जो चमक रही है माय डियर फ्रेंड्स, ये अपने आप में बहुत पॉजिटिव है ये कार्ड। और ये जब भी आता है मुझे बहुत अच्छी फीलिंग होती है, बहुत अच्छी फीलिंग होती है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये बहुत सुंदर संदेश है, इसे आपने क्लेम करते जाना है माय डियर फ्रेंड्स, ज़रूर क्लेम करना है इन सब ऊर्जाओं को। और देखते हैं क्या संदेश आपके लिए निकल कर आ रहे हैं। वॉट डज योर सोल से? एक के बाद एक संदेश जो है अंतरात्मा से संबंधित निकल रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो ये बात आप याद रखिए कि भीतर बहुत कुछ है, बाहर कुछ भी नहीं। दोनों बातें कह रहा हूं कि भीतर बहुत कुछ है, बाहर कुछ भी नहीं। भीतर ये प्रकाश है माय डियर फ्रेंड्स, और बाहर भ्रम है। याद रखिएगा इस बात को। तो आपको ये इन्फिनिटी में जो ले गए हैं परमेश्वर, तो वास्तव में ये भीतर की ही यात्रा है, ये अंदर की यात्रा है माय डियर फ्रेंड्स। अनंत में आप बाहर से नहीं पहुंच सकते, भीतर से ही वो मार्ग निकलता है जो आपको अनंत तक ले जाता है। ये बात याद रखिएगा। तो व्हाट डज योर सोल से, ये स्पष्ट एक प्रश्न किया जा रहा है आपसे कि आपको सुनना है कि आपकी अंतरात्मा क्या कह रही है। ये आपको सुनना होगा माय डियर फ्रेंड्स। और जब आप वो सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको आपकी दुनिया बदली हुई नजर आएगी। मैंने पहले भी बताया, इसी कार्ड के माध्यम से आपको बताया कि जब आप अपने ऑनेस्ट ट्रुथ को देखेंगे तो आपको भीतर प्रकाश दिखेगा। और व्हाट डज योर सोल से, ये भी इसी का दूसरा रूप है माय डियर फ्रेंड्स, कि अंतरात्मा को जब आप सुनेंगे तो आपको वो प्रकाश मिलेगा, वो दुनिया मिलेगी, वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं, क्योंकि आपकी अंतरात्मा उसका मार्ग जानती है माय डियर फ्रेंड्स। ये बात याद रखिएगा कि हमारी अंतरात्मा वास्तव में वो मार्ग जानती है जिस मार्ग की तलाश में हम बाहर भटकते रहते हैं, वो वास्तव में हमारी अंतरात्मा जानती है। तो बहुत सुंदर ये संदेश है, इसे क्लेम कीजिए। और इस कार्ड की एक विशेषता और भी है कि ये इस कार्ड का नंबर है 62 माय डियर फ्रेंड्स, और नंबर 8 मैंने बताया आपको, टैरो के माध्यम से बताया कि नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है आज की रीडिंग में। और नंबर 8 इन्फिनिटी को भी शो करता है, रिप्रेजेंट करता है माय डियर फ्रेंड्स। तो नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है आज की रीडिंग में। तो व्हाट डज योर सोल से आपको कहता है कि अपनी अंतरात्मा को सुने। और एक्सटर्नल वैलिडेशन ने भी कुछ इसी तरह का संदेश दिया था हमें कि पहले आप दूसरों को बहुत सुन रहे थे, दूसरों की मर्जी पर बहुत डिपेंड थे। इसको एक एग्जाम्पल के रूप में यदि मैं आपको बताऊं एक्सटर्नल वैलिडेशन को, तो वो ये है कि आपने कोई बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है, आपको दिख भी रहा है कि बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक कोई और ना कह दे कि ये बहुत अच्छा है तब तक आपको सेटिस्फैक्शन नहीं है। तो एक्सटर्नल वैलिडेशन इसी तरह की वैलिडिटी की बात कह रहा है कि आप दूसरों से बहुत वैलिडेशन ले रहे थे, वो ऊर्जा से अब आप बाहर निकल गए हैं। और व्हाट डज योर सोल से उसके आगे की कहानी है माय डियर फ्रेंड्स। तो अब जब आप दूसरों की ऊर्जा से बाहर निकल गए तो कहाँ जाएंगे? अपनी अंतरात्मा में ही तो जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। फिर कौन आपको बता रहा है? तो अपनी अंतरात्मा बता रही है। तो अर्थ यह है कि अब आप अपनी सुनने लगे हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो बहुत ध्यान से अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिए, वहीं से आपको ये प्रकाश मिलने वाला है, वहीं से आपको वो मार्ग मिलने वाला है माय डियर फ्रेंड्स, जो सब कुछ बदलने वाला है आपके जीवन में, आपके भाग्य को बदलने वाला है, आपकी दुनिया को बदलने वाला है। बहुत सुंदर संदेश है, इसे क्लेम करते जाइए माय डियर फ्रेंड्स। द सीक्रेट फ्लो ऑफ यस, बहुत बहुत ही ये एक सुंदर कार्ड भी है, आप देख पा रहे हैं इस पर फिश बनी हुई है, और फिश एक बहुत पॉजिटिव साइन है माय डियर फ्रेंड्स। बहुत सुंदर ये कार्ड है, द सीक्रेट फ्लो ऑफ यस। ये संदेश भी उतना ही सुंदर है। तो आपके लिए पवित्रता में डूबा हुआ हाँ इस ब्रह्मांड में तैर रहा है माय डियर फ्रेंड्स। तो आपके लिए हाँ है, ब्रह्मांड आपको हाँ कह रहा है। आप सकारात्मक जितना भी सोचेंगे उसके लिए आपको ब्रह्मांड हाँ कह रहा है माय डियर फ्रेंड्स। तो आपकी मैनिफेस्टेशंस के भी पूरा होने की ये ऊर्जा इस कार्ड में है। द सीक्रेट फ्लो ऑफ यस, ये क्या कह रहा है? एक्चुअली पवित्रता कहाँ है? परमेश्वर ही तो पवित्र है ना माय डियर फ्रेंड्स। तो आपके लिए परमेश्वर की हाँ है माय डियर फ्रेंड्स। आपके लिए इस ब्रह्मांड ने भाग्य के द्वार खोल दिए हैं, अपने हृदय के द्वार
आपके लिए परमेश्वर ने खोल दिए हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए आपको हाँ ही हाँ मिलेगा। तो आप बहुत सकारात्मक सोचें, बहुत अधिक सकारात्मक सोचें। जितना आप सकारात्मक सोच सकते हैं उतना सकारात्मक सोचें, क्योंकि आपको वो सब कुछ मिलने वाला है माय डियर फ्रेंड्स जो अब तक नहीं मिला है। बहुत सुंदर ये संदेश है, द सीक्रेट फ्लो ऑफ यस। इसे ज़रूर क्लेम कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, ज़रूर क्लेम कीजिए। चलिए और कुछ संदेश ले लेते हैं, देखते हैं क्या संदेश आपके लिए निकल कर आ रहे हैं। यू आर मैजिक। अब आप देखिए ये कार्ड अपने आप ही पलट गया था। यू आर मैजिक। तो आपको स्पष्ट कहा जा रहा है कि जिस जादू की तलाश में आप इस दुनिया में घूम रहे हैं वो वास्तव में आप ही है। ये भी भीतर का मैसेज है माय डियर फ्रेंड्स। एक के बाद एक अंदर के मैसेज निकल रहे हैं जो हमको ये बताते हैं कि बाहर जो कुछ हम ढूंढ रहे हैं, बाहर जिसकी हम तलाश कर रहे हैं वो वास्तव में बाहर है ही नहीं, मिलेगा कैसे माय डियर फ्रेंड्स। तो आपको बताया जा रहा है कि आप स्वयं एक जादू हैं और इस जादू को जानिए। कैसे जानिए? अपने सच को जानकर। कैसे जानेंगे? अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनकर। तो यू आर मैजिक बता रहा है माय डियर फ्रेंड्स कि कुछ बड़ा होने को है जीवन में, कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। शक्ति आपको बड़ी मिल रही है माय डियर फ्रेंड्स, आप शक्ति में जा रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और यू आर मैजिक ये कहता है कि आपके जीवन में कुछ चमत्कारी घटनाएं भी घट सकती हैं यदि आप विश्वास करते हैं। तो निश्चित रूप से चमत्कार विश्वास पर ही डिपेंड है। जब आप विश्वास करते हैं तो चमत्कार भी हो जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और इस बात पर विश्वास कीजिए कि आप स्वयं एक चमत्कार हैं, आप खुद ही एक जादू है माय डियर फ्रेंड्स। जब आप अपने भीतर झांकेंगे तो आपको ये बात पता चल जाएगी। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको मैं, आपको ये बात पता चल जाएगी माय डियर फ्रेंड्स कि आपके भीतर कौन कौन से चमत्कार छुपे हुए हैं जिसको अब तक आप देख भी नहीं पाए थे, सोच भी नहीं पाए थे। तो वो समय आपको परमेश्वर ने दिया है और उस समय में ही आपको परमेश्वर ले जाना चाह रहे थे, इसीलिए ये सारी परिस्थितियां क्रिएट हुई थी। तो यू आर मैजिक कह रहा है माय डियर फ्रेंड्स कि बाहर ना घूमें, अपने भीतर चलें और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने, अपनी सच्चाई को जाने, तो आपको सारी चीज़ें आसान लगने लगेगी। जैसे एक मैजिशियन के लिए सब कुछ आसान होता है, चाहे वो हाथों से फूल निकाल देना हो, रिबन निकाल देना हो, या ऐसी कोई भी काम जो वो कर लेते हैं, उसी तरह से आपको भी सब कुछ आसान लगने लगेगा दुनिया में माय डियर फ्रेंड्स। और इस कार्ड का जो नंबर है वो 01 है और मैंने आपको बताया नंबर 10 है ना, ये ठीक उसका ऑपोजिट है। तो नंबर 10 और नंबर 01, तो इस तरह से आपको मिरर नंबर भी दिख सकते हैं इस समय, लेकिन ये वही अंक है माय डियर फ्रेंड्स जो 10 है, ये वही अंक है 01 के रूप में। तो निश्चित रूप से नंबर 10 की भी पुनरावृत्ति यहाँ पर हो चुकी है। और एक संदेश लेता हूँ ओरेकल से, फिर हम देखेंगे डाउनलोड्स के माध्यम से कुछ संदेश। सोल ऑन फायर। अब आप देखिए माय डियर फ्रेंड्स, एक के बाद एक आप सोल से संबंधित संदेश देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये एक बड़े परिवर्तन को शो कर रहा है। अब आप देखिए कि यहाँ भी वही प्रकाश है, यहाँ भी वही प्रकाश है, यहाँ भी वही प्रकाश है माय डियर फ्रेंड्स। और यहाँ तो संदेश ही स्पष्ट है, सोल ऑन फायर। तो अंतरात्मा आपकी जागृति चाहती है माय डियर फ्रेंड्स, वो जाग रही है, आपको उसको देखने की आवश्यकता है। वो जो चेतना है आपकी, वो चेतना चाहती है कि आपका ध्यान वहाँ जाए। तो निश्चित रूप से माय डियर फ्रेंड्स, जैसे ही इस चेतना को आप जानेंगे, जैसे ही आप यहाँ पहुँचेंगे, अपनी सच्चाई को देखेंगे, अपनी अंतरात्मा को सुनेंगे, आपको ये मैजिकल एहसास होगा माय डियर फ्रेंड्स कि जो कुछ है आपके भीतर ही है। तो सोल ऑन फायर, तब आपका पैशन जागृत हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। बहुत सुंदर ये संदेश ले रहा हूँ। तो सोल फायर पे है आपकी, पैशन आपका जागृत हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स, और उस पैशन पर ही आपको आगे चलना है, उसी पैशन के मार्ग पर आपको आगे चलना है। और वो सब कुछ आपको मिल जाएगा जो आपसे छीन लिया गया था या जो आपने खो दिया था माय डियर फ्रेंड्स, वो सब कुछ आपको इस दुनिया के रूप में वापस मिलेगा। आपका भाग्य बदलेगा माय डियर फ्रेंड्स, ये पैशन आपका भाग्य बदलेगा। बहुत सुंदर संदेश है, इसे ज़रूर क्लेम कीजिएगा, ज़रूर क्लेम कीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। तो अभी देख लेते हैं डाउनलोड्स के माध्यम से क्या संदेश आपके लिए निकल कर आ रहे हैं।
कुछ डाउनलोड्स भी ले लेता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि डाउनलोड्स भी ले लेने चाहिए, तो डाउनलोड्स भी ले लेते हैं। एंड ऑफ अ बैड साइकिल। अब आप देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या कह रहा है कि पिछला सब कुछ समाप्त हुआ, साइकिल घूम गया और भाग्य आपके पक्ष में आ गया। और एंड ऑफ अ बैड साइकिल उसी सेम बात को कह रहा है माय डियर फ्रेंड्स कि आपके जीवन के बुरे चक्र समाप्त हुए। और जब मैंने आपको 10 नंबर कहा था तो नंबर 10 से भी मैंने आपको यही बात बताया था कि कुछ कंप्लीट हो गया है। जो बुरा था वो सब कुछ कंप्लीट हो चुका, जो आपको भोगना था वो सब कुछ आप भोग चुके। और अब आगे की कहानी, नई दुनिया आपकी शुरू होने जा रही है माय डियर फ्रेंड्स। शक्तिशाली दुनिया, शासन करने वाली दुनिया। तो बहुत सुंदर ये संदेश है, इसे जरूर क्लेम कीजिए। हेटर्स आर शॉक्ड। तो जब आप इस तरह की ऊर्जाओं में जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, जब आप अपने मैजिकल पावर्स को देख लेंगे, जान जाएंगे और उस पर वर्क करने लगेंगे, तो निश्चित रूप से आपसे घृणा भाव रखने वाले, आपके बारे में अच्छा न सोचने वाले शॉक्ड तो हो ही जाएंगे। वो तो अभी भी शॉक्ड हैं, क्योंकि उन्होंने तो आपको मृत्यु दंड सुना दिया था, लेकिन आप आज तक जीवित हैं। तो ये भी उनके लिए बहुत बड़ा शौक है माय डियर फ्रेंड्स। ये बात मैं बहुत आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि आपको जिस तरह की ऊर्जा में डाल दिया था, ये जो ऊर्जा है माय डियर फ्रेंड्स, वास्तव में ये ऊर्जा बहुत बहुत नेगेटिव ऊर्जा है। इस ऊर्जा में आपको डाल दिया था जहां आप कुछ भी स्पष्ट नहीं देख पा रहे थे, स्पष्ट नहीं समझ पा रहे थे, और सब कुछ होते हुए भी इस नकारात्मकता के चलते आप जो है डार्कनेस की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। हालांकि ये मार्ग आपका नहीं था, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिविटी आप पर थोपी गई थी, किसी प्रकार से डाली गई थी, कुछ क्रिया करवाकर, कुछ परिस्थिति बनाकर, कुछ विचारों को मैनिपुलेट करके आपके ऊपर डाल दी गई थी, इसीलिए आप इन सब चीज़ों को नहीं देख पा रहे थे और डार्कनेस की तरफ चलते जा रहे थे माय डियर फ्रेंड्स। तो जब उनका ये सारा षड्यंत्र, जो तमाम लोगों ने आपके साथ ये सब कुछ करने का प्रयास किया था, चाहे वो आपको बांधने का प्रयास हो, चाहे डार्कनेस में भेजने का प्रयास हो, कंफ्यूजन में भेजने का प्रयास हो, ये सब प्रयास जब विफल हुए माय डियर फ्रेंड्स, तो वो तो वैसे भी शौक में चले गए। और अभी आगे तो शौक नहीं माय डियर फ्रेंड्स, उनके जीवन में सुनामी आ जाएगी, ये बात भी पक्की है। नो, तो शायद आप कुछ ऐसा कदम लेना चाह रहे हैं जिसके लिए आपको नो कह रहे हैं, नो का संदेश ये आपके लिए आया है। तो शायद कुछ ऐसा आप डिसीजन ले रहे हैं, या कुछ ऐसा डिसीजन आप लेने जा रहे हैं, या मन में सोच रहे हैं, तो उसके लिए आपको नो कहा जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स। कोई ऐसा कदम आप उठाने जा रहे हैं जो शायद आपके लिए फ्रूटफुल ना हो। अब ये सभी के साथ रेजोनेट होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये नो का संदेश आया है माय डियर फ्रेंड्स। पीठ पीछे वार करने वालों से सावधान। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि पीठ पीछे वार हो सकते हैं, शायद इसीलिए ये नो का संदेश आ रहा है। तो इसमें एक मुझे जो संदेश छुपा हुआ मिल रहा है वो ये है कि शायद कोई आपके जीवन में वापसी कर रहा है, या कोई ऐसा पर्सन जो आपसे सेपरेट हो चुका था, अलग हो चुका था, फिर से उसके साथ आपका जो है मिलन होने वाला है, या ऐसा आप प्लान कर रहे हैं। तो आपको एक तो ऐसी किसी बात के लिए नो कहा गया है, और साथ में वॉर्न भी किया गया है माय डियर फ्रेंड्स कि पीठ पीछे वार करने वालों से आपको सावधान रहना चाहिए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर आपने सोचना है। ससुराल पक्ष से संबंधित अब आप देखेंगे तो ये संदेश आ रहा है। तो शायद इसमें ये ऊर्जा मैं ले रहा हूँ कि जो भी केओस आपकी लाइफ में फैला था, जो भी कुछ आपकी ज़िंदगी में ये गड़बड़ियाँ हुई थी, ये सब जो करवाने वाले, शायद ये आपके ससुराल पक्ष से संबंधित रहे। तो ससुराल पक्ष से संबंधित कुछ ऐसी बातें हैं आपके जीवन में माय डियर फ्रेंड्स, जिसने आपको उस बंधन में डाला था, जिसने आपको इस कंफ्यूजन में डाला था, जिसने आपकी दुनिया को उलट पुलट कर दिया था माय डियर फ्रेंड्स। तो ससुराल पक्ष से संबंधित का ये संदेश इसी बात को बता रहा है कि आपके जीवन में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो ससुराल पक्ष ने आपको गिफ्ट में दे दिया है, जो बुरी ऊर्जा। ये शायद इसमें मैं ये भी ले रहा हूँ कि कुछ नकारात्मक क्रियाओं का सहारा भी कुछ प्रोफेशनल्स के थ्रू आपके जीवन पर लिया गया था, और उसमें भी आपके ससुराल पक्ष से संबंधित लोग शामिल हो सकते हैं। ये बात पक्की है माय डियर फ्रेंड्स। सभी के साथ तो रेजोनेट शायद ना करे, लेकिन ये ऊर्जा मैं ले रहा हूँ कि आपके ऊपर कुछ
काली क्रियाएं तो करवाई गई थी, जिसमें आपके ससुराल पक्ष वाले है, उसमें शामिल है। सेक्रेड प्लान, तो अब आप देखिए एक और संदेश आया था, द सेक्रेड फ्लो ऑफ यस, और यहाँ आ रहा है सेक्रेड प्लान, पवित्रता। इस रीडिंग में एक खास बात है माय डियर फ्रेंड्स, इस रीडिंग में पवित्रता भरी हुई है कूट कूट कर। ये बात आपने भी देखी है और मैंने तो महसूस भी किया है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि सेक्रेड प्लान, सेक्रेड फ्लो ऑफ यस, भोलेनाथ और माँ आदिशक्ति, ये तमाम जो ऊर्जा है माय डियर फ्रेंड्स, ये इस रीडिंग को बहुत पवित्र बना रही है, बहुत पवित्र बना रही है। मेरी इस बात को आप याद रखिएगा, इस पवित्रता को आपने ज़रूर क्लेम करना है माय डियर फ्रेंड्स। तो सेक्रेड प्लान क्या बता रहा है कि कोई ऐसी पवित्र योजना परमेश्वर के पास है जो अब तक आपको नहीं पता है। आपके लिए कोई ऐसी पवित्र योजना है जो अब तक आपके सामने नहीं आई है, लेकिन शीघ्र ही आने वाली है। ये ऊर्जा मैंने कल या परसों की भी रीडिंग में लिया है कि सेक्रेड प्लान है कोई, तो निश्चित रूप से मैं आपके जीवन में कोई ऐसा प्लान अभी आते हुए देख रहा हूँ, कुछ ऐसा उजागर होते हुए देख रहा हूँ जो आपके जीवन को बदल देगा। और जीवन को बदलने की ऊर्जा शुरू से इस रीडिंग में चल रही है, भाग्य के बदलने की ऊर्जा, जीवन के बदलने की ऊर्जा। बहुत ही सुंदर ये रीडिंग चल रही है माय डियर फ्रेंड्स। ट्रेजर विल फाइंड यू, तो आपको बताया जा रहा है कि ट्रेजर आपको खोज लेगा माय डियर फ्रेंड्स, आपको खजाना खोज लेगा। आपको खजाने के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, खजाना आपको खोज लेगा। और भाग्य परिवर्तन इसी को कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, कि अब आप खजाने के पीछे नहीं, खजाना आपके पीछे आएगा। और यहाँ भी मैंने आपको बताया कि परमेश्वर आपको खुद दे रहे हैं, आप तो बस लेने के लिए हाथ आगे कर रहे हैं, परमेश्वर स्वयं आपके हाथ में ये जो है गिफ्ट के रूप में दे रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो वो खजाना ही तो है, परमेश्वर जो दे दे वो तो खजाना ही है, उनका आशीर्वाद, उनके दर्शन, वो सब कुछ खजाना ही है माय डियर फ्रेंड्स। तो ट्रेजर विल फाइंड यू, ये बता रहा है स्पष्ट रूप से कि आपको खजाने के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, खजाना खुद आपको ढूंढ लेगा। बहुत ही सुंदर ये संदेश है माय डियर फ्रेंड्स। मूवमेंट, तो आपकी लाइफ में मूवमेंट आ रहा है, इस मूवमेंट को क्लेम कीजिएगा। जो आप ये फंस गए थे, अटक गए थे, बंध गए थे, है ना, यहाँ कंफ्यूज हो गए थे, ये डार्कनेस की तरफ चल पड़े थे और रुक गई थी जिंदगी, तो वो तमाम बातों में अब आप परिवर्तन देखेंगे, मूवमेंट देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो आपका जीवन चल पड़ने वाला है, तेज गति से चल पड़ने वाला है। आपका भाग्य आपके जीवन को तेज गति से आगे लेकर चलने वाला है, इसीलिए आपकी दुनिया भी उतनी ही तेज गति से बदलेगी, उतनी ही तेज गति से आप शक्तिशाली पोजीशन में पहुंच जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, और बहुत अच्छी तरह से अपने जीवन को कंट्रोल करेंगे, चाहे वो वैचारिक रूप से हो या अन्य किसी क्षेत्र में जीवन के हो। आप हर क्षेत्र को बहुत प्रभावशाली ढंग से आप जो है कंट्रोल करने जा रहे हैं, ये बात पक्की है माय डियर फ्रेंड्स। तो इसे जरूर क्लेम कीजिएगा। लास्ट मैसेज ले रहा हूं, न्यू फ्लावर्स विल ब्लूम दिस ईयर। तो ये जो समय है माय डियर फ्रेंड्स, अब या जो ये आने वाला जो अब जो साल है, ये जो साल चल रहा है आपके लिए, जब भी आपको ये रीडिंग मिली है, तो ये जो साल है, यहाँ से जो नेक्स्ट एक साल अब आपको मिलेगा, वो आपके खिलने का समय है माय डियर फ्रेंड्स, आपके फूलों की तरह खिलने का समय है। और जब फूल खिलते हैं तो महक भी उठती है माय डियर फ्रेंड्स, और वो सुगंध फैलती है, दूर दूर तक फैलती है माय डियर फ्रेंड्स। तो इसीलिए अब आपका जीवन न केवल खिलने वाला है बल्कि महकने वाला है, आपका भाग्य बदलने वाला है। आप बंधनों से मुक्त हो रहे हैं, आप डार्कनेस से बाहर निकल रहे हैं, आप पावर में जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। आप सारे कंफ्यूजन्स को तोड़ रहे हैं और अपनी एक नई दुनिया को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको धन धान्य से प्रचुर कर रहे हैं परमेश्वर, आपको प्रेम की प्रचुरता दे रहे हैं परमेश्वर। दुनिया अब आपके हिसाब से चलेगी माय डियर फ्रेंड्स। आप जैसा सोचते आए हैं, आप जैसा चाहते आए हैं, या आपने जैसी कल्पना अपनी दुनिया की है, वैसी ही दुनिया आपको मिलने वाली है निश्चित रूप से। ये बहुत सुंदर ऊर्जा है। वो मैं कार्ड ढूंढ रहा हूँ, जो कार्ड आया था चूज हु यू आर बिकमिंग का,
क्योंकि वो संदेश मेरे इस संदेश से बहुत मिलता है कि दुनिया आपके हिसाब से चलने वाली है। अर्थ यह है कि आप जिस दिशा में जिस तरह से चलना चाहेंगे उसी तरह से दुनिया चलेगी। चमक तो आपको अवश्य मिलेगी माय डियर फ्रेंड्स। आप अब जिस भी दिशा में जाएंगे, क्योंकि आपका भाग्य ये कहता है कि अब आप जिस भी दिशा में जाएंगे तो आपको चमक तो मिलेगी ही। अर्थ यह है कि आपके भाग्य का जागना तय है, चाहे आप कोई भी दिशा लें। फ्रेंड्स, एक जेंटल रिक्वेस्ट आप सभी से करना चाहता हूं कि यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि मैं जब भी नया वीडियो पोस्ट करूं तो नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आप तक। वीडियो पसंद आए, रीडिंग रेजोनेट हो या थोड़ा भी मोटिवेशन मिला हो तो इस रीडिंग को एक लाइक अवश्य करें। इस वीडियो को शेयर करें, साझा करें उन सभी के साथ जिन्हें इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा लाभ हो सकता है, थोड़ी प्रसन्नता मिल सकती है या थोड़ा मोटिवेशन मिल सकता है। ऐसे सभी लोगों के साथ इस वीडियो को अवश्य साझा करें। मुझे आर्थिक रूप से अपना समर्थन देने के लिए सुपर थैंक्स बटन का प्रयोग करें और ऐसा करके धार्मिक, सामाजिक या सेवा के कार्यों में सहभागी बने। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल ये रीडिंग मुझे बताती है कि आपका जीवन ड्रास्टिक रूप से चेंज होने जा रहा है, मैजिकल वे में चेंज होने वाला है। वो मैजिक आपको अपने भीतर मिलेगा, अपने भीतर उतरना होगा, वहीं से सारे मार्ग खुलेंगे, आपको प्रकाश मिलेगा, मैजिक मिलेगा। जिस बात की तलाश आप इस बाहरी दुनिया में कर रहे हैं वो सब कुछ आपको वहीं भीतर मिलने वाला है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि वो प्रकाश ही भीतर मिलेगा जिस प्रकाश में आपको सब कुछ स्पष्ट नजर आने लगेगा। और मैं चाहता हूं कि इस प्रकाश को आप अवश्य देखें, अपने भीतर उतरें, इस रीडिंग को क्लेम करें, न केवल क्लेम करें, इस पर चिंतन करें माय डियर फ्रेंड्स और इसे अपने जीवन में उतारें। तो यही थी आज की रीडिंग, यही थे आज के संदेश। इस रीडिंग को यहीं देता हूं विराम, फिर मिलूंगा नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राम।